हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल कंसेप्ट्स और बहुत कम टाइम में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कंसेप्ट्स। अब देखते हैं कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसे हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्ट में हम लोग POS बोलते हैं। और दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग वर्ड्स जो भी होता है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और दोस्तों, ये क्लास जो है और कम टाइम में आपको ज़्यादा सिखा सके, इसलिए हम इसको पहले से लिख के रखे हैं दोस्तों, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। तो दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप शॉर्ट में POS बोल सकते हैं। और इसमें दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन, यानी कि टॉपिक वाइज किस अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग सभी का क्लासिफाई किया गया है। और सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच जिसका नाम है नाउन। नाउन में दोस्तों नेमिंग वर्ड को रखा गया है, यानी कि जिसका भी नाम पड़ा हो, यानी नेम ऑफ एनीथिंग, उसको हम लोग नाउन बोलेंगे। इसमें नाम को रखा गया है। दूसरा दोस्तों, नाउन के जगह पे जो यूज होता है, यानी उसको जो रिप्लेस करता है, जो उसे रिप्लेस करता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, या कहिए कि सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। और ये नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये अलग से कुछ नहीं है। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जो कि नाउन को ही रिप्लेस करता है और उसी का सब्स्टिट्यूट होता है और उसी को वो रिप्रेजेंट भी करता है दोस्तों। और एडजेक्टिव, जैसा कि जानते हैं आप, कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा कहना हो, इंफॉर्मेशन देना हो, या उसका क्वालिटी बताना हो, वो अच्छा बुरा जो भी हो बताना हो, उसके लिए हम लोग उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये नाउन का और प्रोनाउन का नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं। चौथा है मेरा दोस्तों वर्ब। वर्ब क्या है? जो कि एक्शन को दिखाता है, या पोजीशन, या किसी के स्टेट ऑफ बीइंग। कहने का मतलब ये है कि अवस्था, अगर कोई एक्शन नहीं कर रहा है तो उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है उसको दिखाता है दोस्तों, उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। और पांचवा दोस्तों हम लोगों का होता है एडजेक्टिव के तरह, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये एक एडवर्ब है दोस्तों, ये नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो, यहाँ तक कि ये एडवर्ब के बारे में भी अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो। और एडवर्ब के साथ ये कभी कभी पूरे होल स्टेटमेंट या सेंटेंस के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या उसे एम्फेसाइज करता हो, तो वहाँ पर वो एडवर्ब होता है। कहने का ये मतलब है कि ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी और अनदर एडवर्ब को भी। लेकिन दोस्तों, इसका जो डेफिनेशन है वो नाउन प्रोनाउन के अलावा ये सभी को मॉडिफाई करता है, सभी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ तक कि एक कभी सेंटेंस, फुल सेंटेंस के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो, तो उसे हम लोग एडवर्ब के कैटेगरी में रखते हैं। कहने का मतलब है कि ये एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताया, या ये वर्ब के बारे में बताया, या खुद दूसरे अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ बताता हो, तो उसे हम लोग एडवर्ब बोलेंगे दोस्तों। और प्रेपोजिशन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक रिलेटिंग वर्ड होता है। ये करता क्या है? कहीं पे आया उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसका रिलेशन स्थापित करता है अदर वर्ड्स के साथ। कहने का ये मतलब है कि अगर प्रीपोजिशन आता है और उसके पहले उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसका रिलेशन
उसके पहले आने वाले वर्ड से कराता है, इसे हम लोग प्रीपोजिशन बोलेंगे। और सातवां दोस्तों कंजंक्शन, ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, यानी कि ये बैक टू बैक ज्वाइन करने का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। यहाँ पर दोस्तों अगर कंजंक्शन ये वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज के साथ और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ, यानी कि कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है दोस्तों। और लास्ट बचा जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन दोस्तों जो हम लोग एक्सप्रेस करता है, जो कि फीलिंग या इमोशन के बाद जो हम लोगों के दिल से आवाज़ आता है, पहला वर्ड जो आता है, चाहे वो खुशी में हो चाहे वो दुख में हो, तो उस तरह के जो वर्ड्स रहते हैं उसे इंटरजेक्शन में रखा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो दो टर्म हम लोगों ने लिया है, डिटर्मिनर एंड आर्टिकल, तो ये दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव दो तरह से यूज किया जा सकता है, एक इंडिपेंडेंटली और एक नाउन के साथ। और जो इंडिपेंडेंटली और नाउन दोनों के साथ यूज हो सकता है उसे एडजेक्टिव बोलेंगे, और उसके साथ दोस्तों जो सिर्फ नाउन के साथ ही अपना मीनिंग दे सकता है, अकेले वो मीनिंग देने में समर्थ नहीं होता है, तो उसे हम लोग डिटर्मिनर बोलेंगे। और ये चूंकि एक एडजेक्टिव का ही टाइप है, इसलिए इसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन इस डिटर्मिनर में जो तीन वर्ड्स को रखा गया है, ए, एन और द, ये दोस्तों आर्टिकल होता है जिसे अलग से पढ़ा जाता है। इस तरह से अगर यहाँ पे देखना चाहें तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल एक डिटर्मिनर हुआ और डिटर्मिनर एक एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव में सभी डिटर्मिनर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आर्टिकल ए एन द को अलग से अलग टॉपिक में हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हुआ दोस्तों सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम लोग डिटर्मिनर और आर्टिकल। अब आइए दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई एक सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सेंटेंस है, वाओ आई एंड माई इंटेलिजेंट फ्रेंड्स परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जामिनेशन। इसमें दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि जो पहला वर्ड निकला एक खुशी में, वाओ, तो ये एक इंटरजेक्शन हुआ दोस्तों। ये फीलिंग्स के साथ जो वर्ड आता है खुशी के लिए, वो एक इंटरजेक्शन होता है। और इंटरजेक्शन का आप लोग जानते होंगे कि सिंबल एक पंक्चुएशन मार्क लगाया जाता है, ये इसका आना मस्ट है। तो ये एक इंटरजेक्शन हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे है आई एंड माई। आई दोस्तों जो मेरे बारे में बताया जा रहा है, यानी मेरा भी कोई नाम है ना, जो नाम अगर है तो नाउन हुए, और नाउन के को जो रिप्लेस करता है उसे प्रोनाउन करते हैं, और मेरे नाम को जो रिप्लेस कर रहा है वो आई है, तो आई यहाँ पे दोस्तों प्रोनाउन हुआ। और एंड का हम लोग यहाँ से बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रेंड्स है दोस्तों, चूँकि ये एक नाम है, क्लास का, ग्रुप का नाम है, जो भी फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, तो वो फ्रेंड एक नाम है। यहाँ पे प्लूरल लिया गया है ये, लेकिन ये नाउन है। अगर नाम है तो ये नाउन है, और उस नाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और चूंकि इंटेलिजेंट, तेज, इसके बारे में बताया जा रहा है कि माई इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, यानी कि मेरे तेज दोस्त, तो ये दोस्तों नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। और यहाँ पर दोस्तों जो माई है, माई भी मेरा एक एडजेक्टिव है, और स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही यूज किया जा सकता है, नाउन के बिना इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव के बाद ये दोस्तों डिटर्मिनर हुआ, क्योंकि इसे अकेले यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एक प्रोनाउन हुआ, और यहाँ तक एक
ऐसे फ्रेज हुआ, लेकिन यहाँ तक जो नाउन, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर आया, इसको जोड़ने का काम जो एंड किया, तो वहाँ पर ये दोस्तों जो जोड़ने का काम करता है उसे कंजंक्शन बोलते हैं। और दोस्तों जो एक्शन होता है या पोजीशन होता है या स्टेट ऑफ बीइंग बताता है उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक एक्शन हो रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये एक वर्ब हुआ दोस्तों। और इस वर्ब को जो एम्फेसाइज किया जाता है कि परफॉर्म वेल, अच्छे तरीके से। कैसे परफॉर्म किया? अच्छे से। तो यहाँ पे वेल दोस्तों एडवर्ब हुआ, चूंकि ये वर्ब को करने का तरीका बता रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि इन दोस्तों ये क्या कर रहा है? इन जो है एक एग्जामिनेशन चूंकि नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, इसीलिए ये एक नाउन हुआ। और नाउन का जो है रिलेशन, ये रिलेशन बताने का काम करता है किसके साथ? परफॉर्म के साथ। कि परफॉर्म कहाँ किया? वो एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये एक प्रेपोजिशन हुआ और प्रेपोजिशन हुआ, और वो इसका रिलेशन आगे आने वाले अदर वर्ड्स यानी कि परफॉर्म वर्ब से कराया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से ये प्रेपोजिशन हुआ। और द चूंकि इसको ये डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि इसे फिक्स कर रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है, जो एक खास पार्टिकुलर एग्जाम है उसी की बात की जा रही है दोस्तों। तो यह एक आर्टिकल हुआ जो कि निश्चित करता है, वहाँ पे द का यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में ये देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी एक इस तरीके से हम लोग समराइज करने की कोशिश किए, ताकि ज़्यादा टाइम तक आप इसे माइंड में रख सकें और आप इससे प्रैक्टिस से ज़्यादा सीख सकें। और दूसरा दोस्तों, एक हम लोगों ने एक सेंटेंस को देखा जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और दोस्तों ये एक, आप भी किसी सेंटेंस को बनाएं तो उसे ज़रूर एनालिसिस करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स स्पीच का यूज हुआ है। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।